हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को देखते हैं, जिसे हम लोग घटनाचक दृष्टि करंट अफेयर्स के मैगजीन से कवर कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को करते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप सभी के एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से 100% पूछे जाने की संभावना है। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत हम लोग जितने इम्पॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं उन्हें सब इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग इसे शुरू करते हैं। आइए सबसे पहला शिखर सम्मेलन देखते हैं, पहला I2U2 शिखर सम्मेलन। आइए इसे हम लोग डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले आप सभी ये पता होना चाहिए I2U2 है क्या। I2 दैट इज़ फर्स्ट आई इंडिया एंड सेकेंड आई इजराइल, और U2 दैट इज़ फर्स्ट यू UAE एंड सेकेंड यू USA। इन चार देशों के समूह को I2U2 नाम दिया गया है, जिसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। आइए हम लोग उसे इसमें डिटेल से देखते हैं। तो पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया है। I2U2 दैट इज भारत, इजराइल, UAE, USA समूह के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आभासी माध्यम से आयोजित किया गया। इस समूह में 4 देश शामिल हैं। यहाँ I2 से अभिप्राय भारत और इजराइल से है, वहीं U2 से अभिप्राय संयुक्त अरब अमीरात दैट इज UAE एंड संयुक्त राज्य अमेरिका दैट इज USA से है। विदित हो कि I2U2 समूह की परिकल्पना 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित उपर्युक्त 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। I2U2 का उद्देश्य 6 पारंपरिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है, जो निम्नलिखित हैं। आइए इसे देखते हैं, जिसमें पहला है जल, दूसरा ऊर्जा, तीसरा है परिवहन, चौथा है अंतरिक्ष, पांचवा है स्वास्थ्य और वहीं छठा है खाद्य सुरक्षा। इन 6 पारंपरिक क्षेत्रों को संयुक्त रूप से इन देशों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। आइए इसके आगे देखते हैं। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लापिड और वहीं UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और USA के राष्ट्रपति जो बाइडन शामिल हुए। इस सम्मेलन के दौरान UAE ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला विकसित करने के लिए भारत में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की। विदित हो कि UAE वर्ष 2023 में COP28 का मेजबान देश है। पॉइंट बी नोटेड फ्रेंड्स, UAE वर्ष 2023 में COP28 का मेजबान देश है। इसके साथ ही I2U2 समूह ने गुजरात में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का समर्थन करने की घोषणा की, जिसमें 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता शामिल हैं। यह परियोजना भारत के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य में योगदान देगी। आइए दूसरा शिखर सम्मेलन देखते हैं। दूसरा शिखर सम्मेलन है 48वां G7 शिखर सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। आइए इसे देखते हैं। 26 से 28 जून 2022 के बीच जर्मनी की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्लास एल्माउ बेवेरियन आल्प्स जर्मनी में किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। यह 7वां अवसर है जब जर्मनी G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। पहली बार वर्ष 1978 में बान शिखर सम्मेलन में जर्मनी ने G7 की अध्यक्षता की थी। तो पहली बार कब जर्मनी पहली बार इसका अध्यक्षता कब की थी? इसकी अध्यक्षता तो 1978 में। इस शिखर सम्मेलन में जर्मनी ने अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका एवं यूक्रेन को भी आमंत्रित किया था। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में प्रतिभाग किया। सम्मेलन के दौरान वर्ष 2022 के अंत तक एक क्लाइमेट क्लब की स्थापना पर सहमति बनी। G7 देशों ने वर्ष 2035 तक
कार्बन रहित विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि G7 समूह में जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, यूके तथा USA के अतिरिक्त यूरोपीय संघ भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, इन समूहों G7 समूह के देशों के नाम आप सभी को पता होना चाहिए। तो आप लोग पुनः एक बार इसे देख लीजिएगा, जैसे ताकि आप सभी से यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो गलती ना हो। तो G7 समूह में कौन कौन से देश आते हैं? तो पहला जर्मनी आता है, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, यूके, USA के अतिरिक्त यूरोपीय संघ भी शामिल हैं इसमें। ठीक है, ध्यातव्य है कि वर्ष 2023 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जापान करेगा। तो 2023 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन देश करेगा? तो जापान करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आइए 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन देखते हैं। जून 2022 को 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन की मेज़बानी में संपन्न हुआ। तो सबसे पहले प्रश्न आप सभी के एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, किस देश की मेज़बानी में संपन्न हुआ? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा चीन में। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय, इसका थीम क्या था, इसे देखते हैं। इसका केंद्रीय विषय था उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास हेतु एक नए युग की शुरुआत करना, इसका थीम था। आगे इसमें इस शिखर सम्मेलन के समापन पर ब्रिक्स नेताओं ने बीजिंग घोषणा पत्र को अंगीकृत किया। आइए इसमें आगे देखते हैं। वर्ष 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका द्वारा की जाएगी। दक्षिण अफ्रीका ही 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान होगा। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वर्ष 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे आप सभी याद रखिएगा। और अभी 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखे हैं तो इसकी अध्यक्षता चीन ने की है। वहीं 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। आइए अब हम लोग 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की देखते हैं। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य से है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो 9 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। वर्चुअल प्रारूप में आयोजित इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। वर्ष 2012 एवं 16 के बाद यह तीसरा अवसर था जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई। तो भारत अब तक कितनी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो 3 बार की है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। साथ ही यह दूसरा अवसर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसके पूर्व उन्होंने वर्ष 2016 में गोवा में इसकी अध्यक्षता की थी। तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसके पूर्व कब इसकी अध्यक्षता की गई थी? तो वर्ष 2016 में की गई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट शिखर सम्मेलन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन। आइए इसे देखते हैं। 24 मई 2022 को टोक्यो, जापान के टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। मार्च 2021 में पहली वर्चुअल बैठक हुई। वहीं सितंबर 2021 में वाशिंगटन डीसी में व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन और मार्च 2022 में वर्चुअल बैठक हुआ। इसके बाद से यह क्वाड नेताओं के मध्य चौथी बैठक थी। यह बैठक व्यक्तिगत रूप से आयोजित दूसरी क्वाड शिखर बैठक थी। तो व्यक्तिगत रूप से चौथी क्वाड बैठक थी, तो दूसरी थी, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। ज्ञातव्य है कि 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में व्यक्तिगत उपस्थिति वाले पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पहले व्यक्तिगत उपस्थिति में पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? वाशिंगटन डीसी में किया था, जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी। ठीक है, उल्लेखनीय है कि क्वाड समूह को आधिकारिक रूप से चतुर्थ सुरक्षा संवाद नाम से जाना जाता है। इस समूह में शामिल 4 देश, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं जापान है। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते
ये प्रश्न बार बार पूछे जाते रहते हैं कि क्वाड शिखर सम्मेलन में किन 4 देशों को शामिल किया गया है, तो आप लोग इसे याद रखिए। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल हैं। आगे इसमें देखते हैं, इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज एवं जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शामिल हुए। आइए अब हम लोग चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद देखते हैं। 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन डीसी में चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ पे आयोजित किया गया, तो इसका उत्तर आप सभी का हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, इसे आप सभी नोट रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है, इसे ध्यान दीजिएगा। इस संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद द्वारा किया गया, जबकि अमेरिका का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तथा रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के द्वारा किया गया। तो अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, वहीं रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो इनके नाम को भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनके नामों को भी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट शिखर सम्मेलन पे चलते हैं। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, आइए इसे देखते हैं। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, आइए इसे देखते हैं। 30 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन दैट इज बिम्स्टेक, इस पहल के 5वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन की मेजबानी आभासी माध्यम से श्रीलंका द्वारा किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है, तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। यही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप सभी याद रखिएगा। इसमें आगे देखते हैं, ध्यातव्य है कि वर्ष 2022 में बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष है। इस सम्मेलन का विषय, इसका थीम क्या है, आइए देखते हैं। एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग दैट इज टूवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमिक्स, हेल्थी पीपल। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तथा अन्य राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष निम्नलिखित 3 समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें पहला है आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता, वहीं दूसरा है राजनीतिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग, और तीसरा है बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की प्रतिस्थापना हेतु प्रबंध पत्र। शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। तो श्रीलंका के बाद बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अब कौन करेगा, तो थाईलैंड करेगा, इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका का कार्यकाल सितंबर 2018 से मार्च 2022 तक समाप्त हो गया है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों में बांग्लादेश, ध्यान दीजिएगा, बिम्स्टेक के सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान व नेपाल शामिल हैं। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन कौन से देश हैं, तो इसमें बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल शामिल हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन देखते हैं। 18 फरवरी 2022 को भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। यह शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, यूएई के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इनके मध्य आयोजित हुआ। दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तथा यूएई की स्थापना के 50वें वर्ष के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत
हाल ही में किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यूएई के साथ। तो भारत और यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश अभी हाल ही में इन दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इससे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, ये पहली बार आयोजित हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की मेज़बानी में संपन्न हुआ। तो इसका आयोजन, प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके मेज़बानी में, किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो भारत की मेज़बानी में किया गया है, भारत के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यही पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन से देश के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया है? तो इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया। इसमें एक पॉइंट आप सभी ध्यान दीजिएगा, इसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 देश इसमें नहीं शामिल हैं, ठीक है। कभी यदि इन देशों के नाम देकर पूछ लिया जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मेंशन कर दिया जाए तो वहाँ पे गलत सही में उत्तर पूछ लिया जाएगा। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान नहीं शामिल हैं, इसे आप सभी नोट रखिएगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। इस सम्मेलन का अगला मध्य एशिया शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका अगला शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में होगा। तो ये प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाएगा। तो पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भारत में किया गया है, इसे नोट रखिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सम्मेलन को देखते हैं। नेक्स्ट है 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। आइए इसे देखते हैं। 6 दिसंबर 2021 को 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो ध्यान दीजिए, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में जारी भारत रूस संयुक्त वक्तव्य की शीर्षक भारत रूस शांति, प्रगति एवं समृद्धि के लिए भागीदार है। इंडिया, दैट इज इंडिया रशिया पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इस शिखर सम्मेलन में भारत एवं रूस के बीच 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 20वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन व्लादिवोस्तोक, रूस में सितंबर 2019 में किया गया था। 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त पहली बार दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया। तो भारत और रूस के साथ पहली बार दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दोनों देशों के रक्षा मंत्री एवं विदेश मंत्री शामिल हुए। तो 2+2 मंत्री वार्ता में कौन कौन से लोग शामिल हुए थे? तो इसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री एवं विदेश मंत्री शामिल हुए थे। भारत रूस के अतिरिक्त अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन करता है। तो भारत किस किस के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करता है? तो इसे ध्यान दीजिएगा, भारत रूस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करता है। तो 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में रूस में किया जाएगा, ठीक है। तो 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होगा? तो रूस में होगा। वहीं 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, इसे याद रखिएगा। आइए 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 देखते हैं। 31 दिसंबर 2021 को 21 से 13 नवंबर 2021 तक 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्कॉटलैंड, यूके के ग्लासगो शहर में संपन्न हुआ। तो 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो स्कॉटलैंड, यूके के ग्लासगो शहर में किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। 26वां COP26 का आयोजन यूके द्वारा इटली की साझेदारी में किया गया। COP26 अब तक
सबसे बड़ा पक्षकारों का सम्मेलन था, जिसमें 194 देशों के 3800 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भारतीय मूल के ब्रिटिश आलोक शर्मा COP26 के अध्यक्षता किए थे। तो अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय मूल के ब्रिटिश आलोक शर्मा के द्वारा किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने COP26 में पंचामृत का मंत्र दिया। आइए इसे हम लोग देखते हैं। पंचामृत के तहत भारत ने विश्व के समक्ष निम्नलिखित प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसमें पहला है वर्ष 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना। दूसरा है वर्ष 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना। तीसरा है वर्ष 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। और चौथा, भारत वर्तमान से लेकर वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जनों में 1 बिलियन टन की कटौती करेगा। वहीं पांचवा है वर्ष 2070 तक भारत शुद्ध शून्य दैट इज नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। तो भारत शुद्ध शून्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? तो वर्ष 2070 तक। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये COP26 में ये 5 पंचामृत का मंत्र दिया गया था, जिसमें भारत द्वारा शुद्ध शून्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की प्राप्ति का लक्ष्य 2070 तक किया गया है। इसे याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट शिखर सम्मेलन पे चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2021। आइए इसे देखते हैं। अक्टूबर 2021 को इटली की राजधानी रोम में G20 के 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इटली की राजधानी रोम में किया गया है। इसे आप सभी याद रखिएगा। इस शिखर सम्मेलन में G20 सदस्य देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राष्ट्राध्यक्ष तो सरकारों ने भाग लिया। इटली की अध्यक्षता में संपन्न यह शिखर सम्मेलन लोक, ग्रह और समृद्धि विषय पर केंद्रित रहा। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। यह 8वां अवसर रहा जब प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी की। इस शिखर सम्मेलन के अंत में रोम घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र के प्रमुख मुद्दों में जलवायु एवं ऊर्जा, आर्थिक पुनः प्राप्ति, कोविड-19, जैव विविधता एवं पर्यावरण, सतत विकास तथा कर जैसे मुद्दे शामिल थे। ध्यातव्य है कि वर्ष 2022 की G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की मेजबानी में बाली में संपन्न होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इंडोनेशिया करेगा, जो इसकी राजधानी बाली, जो इंडोनेशिया की, माफ़ करिएगा, राजधानी नहीं है, जो इंडोनेशिया की बाली में यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जबकि वर्ष 2023 में 18वां G20 शिखर सम्मेलन पहली बार भारत की मेज़बानी में संपन्न होगा। तो भारत G20 शिखर सम्मेलन का मेज़बानी कब करेगा? तो वर्ष 2023 में करेगा। ठीक है। आइए अब हम लोग चौथा ISS सभा को देखते हैं। अक्टूबर 2021 के मध्य वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दैट इज ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चौथी सभा का आयोजन किया गया है। ISA की पहली सभा 2 से 5 अक्टूबर 2018 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। वहीं दूसरी सभा 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक नई दिल्ली में संपन्न हुई, जबकि तीसरी सभा का आयोजन अक्टूबर 2020 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। इस सभा में 74 सदस्य देशों और 34 पर्यवेक्षक एवं संभावित देशों सहित कुल 108 देशों ने भाग लिया। ISA सभा ने सौर निवेश में $1 ट्रिलियन जुटाने के लिए एक ठोस कार्रवाई एजेंडे को मंजूरी दी है। इस हेतु ISA ने ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो ध्यान दीजिएगा,
ISA ने ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ साझेदारी की घोषणा की है। आइए अगला शिखर सम्मेलन देखते हैं। 21वां शिखर सम्मेलन, आइए इसे देखते हैं। 21वां SCO शिखर सम्मेलन को 17 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन दैट इज SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक दुशांबे तजाकिस्तान में हाइब्रिड रूप में आयोजित हुआ। तो 21वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ताजिकिस्तान के दुशांबे में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसकी बैठक ताजिकिस्तान की दुशांबे में हुआ है। ठीक है। इस बैठक की अध्यक्षता ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो क्लिप के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत रूप से विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। वहीं SCO शिखर सम्मेलन के दौरान SCO और सामूहिक सुरक्षा संधि समूह, तो ध्यान दीजिएगा, SCO शिखर सम्मेलन के दौरान SCO और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के मध्य अफगानिस्तान पर एक आउटरीच सत्र आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से आउटरीच सत्र में भाग लिया। यह हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाला पहला SCO शिखर सम्मेलन है। साथ ही यह चौथा ऐसा SCO शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत ने SCO के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भाग लिया। तो भारत चौथा ऐसा SCO शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत ने SCO के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भाग लिया। ज्ञातव्य है कि 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना, वर्तमान नाम नूर सुल्तान में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में भारत एवं पाकिस्तान आधिकारिक रूप से SCO के पूर्णकालिक सदस्य बन गए थे। 2021 में SCO शिखर सम्मेलन के अंत में 8 पूर्णकालिक सदस्य देशों के नेताओं ने ईरान को SCO की अस्थायी सदस्यता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार SCO में ईरान को अस्थायी सदस्यता प्रदान करने की विधिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ईरान को SCO में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में SCO के 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिसमें भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान है। वर्तमान में SCO के 4 पर्यवेक्षक देश हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एवं मंगोलिया है। वर्तमान में SCO के 6 वार्ता भागीदार देश हैं, जिसमें अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की तथा श्रीलंका है। उल्लेखनीय है कि यह शिखर सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ। तो फ्रेंड्स, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट सम्मेलनों को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सभी अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर कर दिया करिए फ्रेंड्स। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।